मॉर्निंग। सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टॉपिक है लाइफ साइकिल फेजेस यूनिट 2। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस कंटेन ए लाइफ साइकिल फेजेस। दो स्टेजेस है, द इंजीनियरिंग स्टेजेस एंड द प्रोडक्शन स्टेजेस। इंजीनियरिंग स्टेज में इंसेप्शन एंड एलोबरेशन है और प्रोडक्शन स्टेज में कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन है। आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, और एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है, एक तपस्वी की सुंदरता उसकी धर्मशीलता में है। तो ये था चाणक्य का संदेश। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 का लाइफ साइकिल फेजेस। अब ये लाइफ साइकिल फेजेस भी दो स्टेजेस में बटी हुई है। पहला है इंजीनियरिंग स्टेजेस और सेकंड है प्रोडक्शन स्टेजेस। अब इंजीनियरिंग स्टेजेस में क्या होता है बता रहा हूँ मैं। इंजीनियरिंग स्टेजेस इट्स मीन ड्रीवन बाय लेस प्रेडिक्टेबल। क्या होती है, बहुत ही कम प्रेडिक्टेबल होगी बट स्मॉलर टीम होगी जो डूइंग डिज़ाइन एंड सिंथेसिस एक्टिविटीज़। जबकि प्रोडक्शन स्टेज में तो क्या है, ड्रिवन बाय मोर प्रेडिक्टेबल बट लार्जर टीम डूइंग construction test and deployment activities are done in this phase। अब देखते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल एस्पेक्ट है यहाँ पे किसके बीच में, इंजीनियरिंग स्टेज एम्फेसाइज और प्रोडक्शन स्टेज एम्फेसाइज के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है लाइफ साइकिल एस्पेक्ट में रिस्क रिडक्शन। तो इंजीनियरिंग स्टेज एम्फेसाइज में क्या होगा, शेड्यूल्ड होगा, टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ होगी यहाँ पे। जबकि प्रोडक्शन में क्या होगा, कॉस्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल एस्पेक्ट में, सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट्स। इसमें आर्किटेक्चर बेसलाइन की बात हुई, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट रिलीज बेसलाइन की बात होगी। ठीक है ना, ये दो अलग अलग पॉइंट है। अब एक्टिविटीज़ की जब बात करेंगे हम तो एनालिसिस, डिज़ाइन एंड प्लानिंग की बात होगी इंजीनियरिंग स्टेज में, जबकि प्रोडक्शन स्टेज में किसकी बात होगी, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग की। अगर हम देखें फेजेस की बात करें तो एनालिसिस, डिज़ाइन, प्लानिंग किस में चला गया, इंजीनियरिंग स्टेज में चला गया, जबकि प्रोडक्शन स्टेज में क्या गया, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग चला गया। असेसमेंट की जब बात करेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेशंस, इंसेप्शंस एंड एनालिसिस, ये 3 पॉइंट होते हैं। जबकि यहाँ पे ओनली सिर्फ टेस्टिंग ही की जाएगी किसमें, प्रोडक्शन स्टेज में। इकोनॉमिक्स की जब बात करेंगे तो रिजॉल्विंग डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को, जबकि यहाँ क्या करना, एक्सप्लॉइटिंग करना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को। यहाँ लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट, जो कि यहाँ प्लानिंग होगी यहाँ, जबकि यहाँ क्या होगा, प्रोडक्शन स्टेज में इसका ऑपरेशंस किया जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग स्टेज इज डिकम्पोज इनटू 2 फेजेस। फर्स्ट है इंसेप्शंस एंड एलोबरेशन, जबकि प्रोडक्शन स्टेजेस इनटू कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन में होगा। तो दिस 4 phases of the life cycle process are loosely mapped into the conceptual framework of the spiral models। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसेप्शन और एलोबरेशन फेज किस में आता है, इंजीनियरिंग फेज में आता है, जबकि कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन फेज किस में आएगा, प्रोडक्शन फेज में। तो इंसेप्शन और फेज में हम क्या करेंगे, अगर टाइमलाइन की बात करें तो डिफाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ क्या करेंगे, इंसेप्शन और डिफाइन करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब आइडिया के बेसिस पे उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, एलोबरेशन। तो यहाँ पे प्लानिंग भी होगी और साथ में आर्किटेक्चर किया जाएगा फॉर द प्रोजेक्ट का। लास्ट है, थर्ड है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ होगी, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन स्टेज, और हम ये कह सकते हैं इसमें हम बीटा रिलीज़ भी करेंगे। लास्ट है ट्रांजिशन, मतलब यहाँ प्रोडक्ट को रिलीज़ करना है तो रिलीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इंसेप्शन में डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट या आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट। एलोबरेशन में हाउ डू वी प्लान एंड डिज़ाइन द प्रोजेक्ट, what resources are required and what type of architecture may be suitable। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लानिंग क्या होगी, डिज़ाइनिंग क्या होगी, उसके लिए कौन कौन से रिसोर्स रिक्वायर्ड है और किस टाइप का आर्किटेक्चर वहाँ पे सुटेबल होगा, हमको ये सब चीज़ यहाँ पे एलोबरेशन में डिफाइन करना होगा। कंस्ट्रक्शन फेज पे क्या करेंगे, द ऑब्जेक्टिव्स आर ट्रांसलेटेड होंगे। अब जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए थे तो वो ट्रांसलेट किए जाएंगे इनमें डिज़ाइन में एंड आर्किटेक्चर के, मतलब इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट यहाँ पे चालू हो गया है। ठीक है, अब ट्रांजिशन वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्व मेनी एक्टिविटीज़ लाइक डिलीवरिंग, ट्रेनिंग, सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है तो इसका मतलब हमको डिलीवरी भी करना है, सामने वो ट्रेनिंग भी देनी है, सपोर्ट भी करना है और साथ में उसका मेंटेनेंस भी करना है प्रोडक्ट का। इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशन साइकिल्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 कंटिन्यूस बनते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले इंसेप्शन होगा, एलोबरेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, ट्रांजिशन होगा, तो एक वर्जन क्लियर हो गया। देन वापस से रिपीट बैक हुआ, फिर इंसेप्शन, एलोबरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, वर्जन 2, देन वापस अगेन
इंसेप्शन, इलोब्रेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन और वर्जन 3 कंटिन्यू टिल द प्रोडक्ट इज रिट्रीव, जब तक ये प्रोडक्ट रिट्रीव होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा कि कई बार वर्जन चेंज होते रहते हैं। जैसे स्काइप का बात कर रहे हैं तो स्काइप क्या है, पहले कोई वर्जन में था उसका 1.1 था, फिर उसके 1.2 आया, अब 1.3, अब वो 9.2 हो गया। बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, तो हर बार उसमें कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स ऐड करके वो क्या करता है, उसके नए नए वर्जन निकालता रहता है। तो हम इसे कह सकते हैं इनिशियल डेवलपमेंट्स एंड इवोल्यूशन साइकिल्स। तो फर्स्ट है इंसेप्शन फेज। द इंसेप्शन फेज हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: द गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट। पहला क्या करना है, आपको गैदर भी करना है और एनालिसिस भी करना है रिक्वायरमेंट को। फिर प्लानिंग करना एंड प्रिपेयरिंग करना बिजनेस केसेस को, एंड एबिलिटी करना अल्टरनेटिव्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग रिसोर्सेज के लिए। क्या की प्लानिंग करना है कि आपको देखना है कि जो भी बिजनेस केस बन रहे हैं या जो उस बिजनेस केस प्रिपेयर भी करना, प्लानिंग भी करना है, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट तो नहीं, कहीं शेड्यूलिंग रिसोर्सेज की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, सब चीज़ को आपको चेक करना पड़ेगा। एस्टिमेटिंग करना द ओवरऑल कॉस्ट एंड शेड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट। अब आपको यहाँ पे एस्टिमेट भी करना होगा कितना कॉस्ट लगेगी और कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और स्टडिंग द फिजिबिलिटी, फिजिबल है या नहीं, एंड कैलकुलेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। और क्या फाइंड आउट करना है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आपको फ़ायदा है या नहीं, मतलब प्रॉफिट मिल रहा भी है या नहीं, ये भी आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो आउटकम्स क्या होंगे इंसेप्शन फेजेस के? प्रोटोटाइप्स, बिजनेस मॉडल, विजन डॉक्यूमेंट, इनिशियल यूज केस मॉडल, इनिशियल प्रोजेक्ट ग्लोजरी, इनिशियल बिजनेस केस, इनिशियल रिस्क असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट प्लान। ये सब चीज़ क्या होंगे जब आप जब इंसेप्शन फेजेस को जब पूरे कंप्लीट करेंगे तो इस टाइप के ये इसके क्या होंगे, आउटपुट जनरेट्स होंगे। नेक्स्ट है इलोबरेशन फेजेस। अब इलोबरेशन फेज क्या होता है, एज द फॉलोइंग, इसमें भी कुछ, उसमें फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें इस्टेब्लिश करना आर्किटेक्चरल फाउंडेशन, जबकि वहाँ पे आइडियाज़ को हम स्कोप को इस्टेब्लिश कर रहे थे, यहाँ पे किसका कर रहे हैं, आर्किटेक्चर को फाउंडेशन कर रहे हैं। फिर डिज़ाइन करना ऑफ यूज केस मॉडल। अब यहाँ पे जो भी हमने फेजेस डिज़ाइन किए, जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशंस किया, उसके बेसिस पर यूज केस डिज़ाइन करेंगे। फिर इलोबरेटिंग करना प्रोसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को। मतलब यहाँ सिंपल सी बात है, हमको एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना है किसका, प्रोजेक्ट का, कि हम बताएंगे कि क्या हम बनाने वाले हैं और कौन कौन से फंक्शंस को हम इंक्लूड करेंगे। और सिलेक्टिंग करना कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट को इंक्लूड करेंगे। और डिमॉन्स्ट्रेट द आर्किटेक्चर सपोर्ट द विजन एट रीजनेबल कॉस्ट एंड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। और हमको उस टाइप का आर्किटेक्चर लेना है जो कि विद इन अ टाइम हमको क्या करेगा, कंप्लीट भी करके देगा और कॉस्ट भी उतनी लगेगी जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमको प्रॉफिट्स भी होंगे। तो ये सब चीज़ हमको कहाँ चेक करनी पड़ेगी, इलोब्रेशन फेजेस पे आपको एक बार सब चेक करना ही पड़ेगा। अब जब जब बात हुई आउटकम्स की, तो जब इलोब्रेशन फेज कंप्लीट होता है तो कुछ ना कुछ उसमें भी वहाँ भी आउटपुट जनरेट होगा। तो डेवलपमेंट प्लान क्लियर होगा, फिर प्रीलिमिनरी यूज़र मैनुअल होंगे, यूज़ केस मॉडल क्लियर हो जाएगा, सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएंगे, आपका आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट क्लियर होगा, एंड एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर प्रोटोटाइप से क्या रूल्स हैं, रिवाइज रिस्क डॉक्यूमेंट क्या होंगे, कौन कौन से जो रिस्क होंगे उसके भी क्लियर होंगे, क्या क्या रिस्क होगी और उसको कैसे रिवाइज किया जा सकता है, क्या उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ये क्या है, इसके आउटकम्स है किसके, इलोब्रेशन फेज के। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन फेज। अब कंस्ट्रक्शन फेज में भी कुछ ना कुछ फाइनल ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, मिनिमाइजिंग द डेवलपमेंट कॉस्ट। हमको इस तरह से कोडिंग का यूज़ करना है कि जिससे हमारी जो कॉस्टिंग है कम लगे और हमको प्रॉफिट हो। तो मिनिमाइजिंग करना क्या है, डेवलपमेंट कॉस्ट को, मैनेजमेंट करना एंड ऑप्टिमाइजिंग करना रिसोर्सेज को, मैनेज भी करना और ऑप्टिमाइज भी करना रिसोर्सेज को। मतलब क्वालिटी भी हमको यहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी और टेस्टिंग भी करना है प्रोडक्ट का। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको हर पॉइंट पे क्या करना है, आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा। फिर एक्सेसिंग द प्रोडक्ट रिलीज अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और एक्सेसिंग करना है जो प्रोडक्ट रिलीज़ होगा अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट बना है वो सही बना है या नहीं, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बना है या नहीं। तो ये सब चीज़ क्लियर होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को रिलीज़ कर सकते हो। तो आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना है और यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है। अब इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, एक तो टेस्ट आउटलाइन मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल मिलेगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को, यूज़र मैनुअल्स भी मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन ऑफ द करंट लीज, टेस्ट सूट होंगे और ऑपरेशनल मैनुअल्स भी मिलेंगे। मतलब सब पॉइंट्स आपको ये मिलेंगे किसके बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन फेजेस के बेसिस पे। ये जब आउटकम्स मिलेंगे ये क्या होंगे, हमको क्लियर होंगे कि ये प्रोडक्ट रिलीज़ करने हैं या नहीं करना है मार्केट में। ट्रांजिशन फेज। अब ट्रांजिशन फेज में क्या होता है कि स्टार्टिंग ऑफ बीटा टेस्टिंग, एनालिसिस ऑफ यूज़र व्यू, ट्रेनिंग ऑफ यूज़र्स,
ट्यूनिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग बग फिक्सिंग, enhancement फॉर परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी और एक्सेसिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शंस। सिंपल सी बात है कि हमको यहाँ क्या करना है कि एक तो यूज़र का क्या व्यूज़ है उसको एनालिसिस करना है, यूज़र को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी क्योंकि बिकॉज यूज़र को कोई आइडिया नहीं होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट करना है उस पर कैसे वर्क करना है, तो आपको यूज़र को ट्रेनिंग देना, साथ में उसके एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर एक एक ट्यूनिंग एक अगर मान लो बीच बीच में कुछ बग फिक्सिंग होती है तो आपको उसके बग्स को फिक्स भी करना पड़ेगा और उसके परफॉर्मेंस को इन्हांस भी करना पड़ेगा और साथ में उसको यूजेबिलिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब साथ में क्या करना पड़ेगा कस्टमर, और साथ में हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फेक्शन है या नहीं आपके इस प्रोडक्ट से। तो ये सब चीज़ भी आपको ऑन द स्पॉट ही देखना पड़ेगा, मतलब ट्रांजिशन वाले फेज़ पे आपको सब चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। अब ट्रांजिशन वाले फेज़ पे क्या आउटकम मिल रहे हैं, इसमें क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट रिलीज़ होगा, बीटा टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी और यूज़र फीडबैक भी मिलेगा कि वो आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का अच्छा है नहीं है, मतलब रैंकिंग भी मिल जाएगी। तो उसके बेसिस पे अगर आप चाहो तो इन फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को वापस से दोबारा बेच सकते हो दूसरे कस्टमर्स को, उसको कॉस्ट थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके अदर प्रोजेक्ट में बेच सकते हैं, या फिर उसके कोई नया वर्जन्स भी आप बना सकते हो। तो ये थी लाइफ साइकिल फेज़। इसमें हमने देखा कि इंजीनियरिंग की स्टेजेस कौन कौन सी थी और प्रोडक्शन स्टेजेस कौन सी होती हैं। ठीक है ना। और हमने ये भी देखा कि इंजीनियरिंग स्टेज पे हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया था, एक तो इंसेप्शंस को, एक इलोब्रेशन को, जबकि प्रोडक्शन स्टेज पे हमने किसको पॉइंट को ऐड किया है, कंस्ट्रक्शंस को, और एक है लास्ट वाला पॉइंट ट्रांजिशन फेज़ को हमने इंक्लूड किया था। साथ ही हमने ये देखा था कि इंसेप्शन वाले फेज़ पे क्या ऑब्जेक्टिव थे और उसके क्या आउटकम्स थे। सेम केस इलोब्रेशन में भी देखा कि क्या इसके आउटकम्स थे और क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन फेज पे भी हमने वही देखा, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स। ट्रांजिशन फेज पे देखा ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव देखा। तो हर फेज़ पे हमने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आउटकम देखा, और हमने ये देखा कि चारों फेज़ों को मिला के ही हमने क्या करा है, जब चारों फेज़ कंप्लीट होते हैं तब जाके क्या होता है, एक हमारा प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, उसके पहले प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होता है। तो इसका मतलब कि हर फेज़ अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और हर फेज़ का एक अपना वर्क है, और उस वर्क के बेसिस पे अगर हम वर्क करते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है सक्सेसफुली रन भी होगा और कस्टमर भी क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ये लाइफ साइकिल स्टेजेस कैसी होती है, इसके फेजेस कैसे होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं। चार फेज़ हमने बताए हैं, क्लियर किए इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ गिव मी सम फीडबैक्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।